नमस्कार, डिनामिक इकोनॉमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है आज का ये इकोनॉमेट्रिक के क्वेश्चन से संबंधित है, जिसमें हम चर्चा करेंगे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन है ऑर्डर कंडीशन फॉर एन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन इज, यानी कि वो कौन सी कंडीशन है जिससे हम किसी इक्वेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इकोनॉमेट्रिक में तब डेवलप होती है जब कोई एक ही वेरिएबल एक से अधिक वेरिएबल पर प्रभाव डालती है। जैसे अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो डिमांड भी प्राइस का फंक्शन होता है और सप्लाई भी प्राइस का फंक्शन होता है, यानी कि प्राइस के ऊपर डिमांड भी डिपेंड करती है और प्राइस के ऊपर ही सप्लाई भी डिपेंड करती है। अब अगर हम मार्केट से डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के माध्यम से हम डिमांड फंक्शन निकालेंगे या सप्लाई फंक्शन निकालेंगे, ये कैसे तय हो पाएगा? तो ये जो समस्या है कि डेटा कलेक्ट करके हम डिमांड फंक्शन निकालना चाहते हैं तो डिमांड फंक्शन निकाल लें, सप्लाई फंक्शन निकालना चाहते हैं तो सप्लाई फंक्शन निकाल लें, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की समस्या आती है। तो निश्चित रूप से इस तरह की प्रॉब्लम जो डेवलप होती है वो तब आती है जब हमारे सामने एक साथ कई सारे इक्वेशंस आ जाते हैं जिनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का नाम देते हैं। तो जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसमें पहली बात तो ये हो गई कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में ही अराइज करती है, अन्यथा ये प्रॉब्लम अराइज नहीं करती। अब जब हमारे पास कई सारे इक्वेशंस हैं और उसमें किसी एक इक्वेशन के पैरामीटर्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं या एस्टिमेट करने हैं। जैसे हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, ये तीन इक्वेशन, इनमें आइडेंटिफिकेशन की समस्या डेवलप हो सकती है और पैरामीटर्स हम कैसे निकालेंगे जो करेक्ट होंगे स्टेटिस्टिकली, तो यहां पर आइडेंटिफिकेशन की समस्या आएगी। अब कोई भी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, इसके लिए यह शर्त होती है कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड तो उसके लिए ये शर्त पूरी होना जरूरी है। इसमें के जो है, इट इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन द मॉडल। अब अगर हम इसी मॉडल को ध्यान दें तो इसमें आप देखिए कि क्या हो जाएगा, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, ये एंडोजीनस है, 1 2 3 ये एक्सोजीनस है, यानी कि कुल 6 वेरिएबल्स हो गए। तो इस मॉडल में आपके के की संख्या 6 हो गई, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस वेरिएबल इन द मॉडल। जी है टोटल नंबर ऑफ एंडोजीनस वेरिएबल या टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस इन द मॉडल। तो यहां पर चूंकि तीन इक्वेशन है 1 2 3, तो जी की वैल्यू हो गई 3। एम की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। जिस इक्वेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये आइडेंटिफाइड है या आइडेंटिफाइड नहीं है, उस इक्वेशन पर ये डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो पहले इक्वेशन में 1 2 3 4 वेरिएबल्स शामिल हैं, तो m की वैल्यू हो जाएगी 4 इसमें पहले इक्वेशन में। लेकिन अगर हम दूसरे इक्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, दूसरे इक्वेशन में m की वैल्यू हो जाएगी 3 दूसरे इक्वेशन। तो इस तरह इनफैक्ट जो k माइनस m है, k माइनस m, ये शो करता है that
हाउ मेनी वेरिएबल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पर्टिकुलर इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से कितने वेरिएबल्स को बाहर रखा गया है। जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इसमें 4 वेरिएबल शामिल हैं, तो 6 - 4 यानी कि पहले इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स ऐसी हैं जो मॉडल में हैं लेकिन इस इक्वेशन में शामिल नहीं। इसी तरह अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 1 2 3, तो 6 - 3 3, यानी कि दूसरे इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स ऐसी हैं जो इक्वेशन में शामिल नहीं है यद्यपि मॉडल में शामिल है। तो k - m is exactly the number of variables which are excluded from particular equation although included in the model। ये हो गया k - m। तो कोई भी इक्वेशन अगर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो उसको इस शर्त का पालन करना पड़ेगा। अब इस शर्त का पालन के लिए जैसे अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो पहला इक्वेशन है k इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो ऑलरेडी 6 है, m नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की संख्या है वो है 1 2 3 4, ये हो गया 4, 6 - 4 दैट इज 2। g is the total number of endogenous variable या total number of equation in the model। तो total number of equation हो गए 1 2 3, g is 3 -1, ये क्या हो गया 2 is equal to, यानी कि हमारा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें जो पहला इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो किसी इक्वेशन के एग्जैक्टली आइडेंटिफाई होने के लिए जरूरी है दैट द इक्वेशन मस्ट एक्सक्लूड नंबर ऑफ वेरिएबल्स which is 1 less than the total number of endogenous variables। किसी इक्वेशन के एग्जैक्टली आइडेंटिफाई होने के लिए शर्त यह है, ऑर्डर कंडीशन यह है कि उस इक्वेशन से उतनी वेरिएबल्स को बाहर होना चाहिए, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए जो कुल इक्वेशन या कुल इंडिजिनस वेरिएबल की संख्या से एक कम है। यह शर्त पूरी होती है तो हम कह सकते हैं दैट द इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, कोई बात समझ में ना आई हो तो फोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।